वास्तविक घटनाओं से प्रेरित भूत की कहानियां। ये 20 साल पुरानी बात है। मुंबई के एक मशहूर बिल्डर थे नरेश कुमार। उनका बेटा सोहम कई सालों की विदेश की पढ़ाई के बाद वापस लौट रहा था। वो अपने पापा का बिजनेस संभालना चाहता था। नरेश कुमार चाहते थे कि वो बिजनेस ज्वाइन करने से पहले कुछ दिन अपने दोस्तों के साथ लाइफ को एंजॉय करे। सोहम ने अपने दोस्तों को यह बात बताई तो सब दोस्तों ने कहीं दूर रिजॉर्ट में जाने का प्लान बनाया। तब नरेश कुमार ने सुझाव दिया, मेरे दोस्त का एक पुराना बंगलो लोनावला में है, अगर चाहो तो तुम सब वहीं चले जाओ। वहां के केयर टेकर तेन सिंह को मैं कह दूंगा तो वो तुम्हारे खाने पीने रहने का सारा इंतजाम कर देगा। वैसे भी बारिश का मौसम था तो सबको सुझाव बहुत पसंद आया। 2 दिन बाद सब दोस्त गाड़ी लेकर निकल पड़े। घूमते घूमते मौसम का मजा लेते हुए सब शाम तक वहां पहुंचे। तब तक खाना रेडी था। तेन सिंह ने बहुत अच्छा इंतजाम किया था। सब लोग बहुत थक गए थे तो खाना खाकर तुरंत सो गए। गुड नाइट। दूसरी सुबह बहुत सुहानी थी। हल्की हल्की बारिश और ठंडी हवा के झोंकों ने सबके मन में ताजगी भर दी। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से कहीं ज्यादा सुकून था इस जगह। तेन सिंह ने सबके लिए ब्रेड ऑमलेट और उपमा के साथ चाय बना दी थी। नाश्ता करके सब बंगलो देखने निकल पड़े। बंगलो काफी बड़ा था, पुराना था पर बहुत खूबसूरत था। कई खूबसूरत कलाकृतियों और पेंटिंग्स का खजाना था। सोहम और उसके सारे दोस्त बहुत ही अभिभूत होकर सब देखते रहे। तभी बंगलो के दक्षिण के अंत भाग में सोहम ने एक छोटा सा दरवाजा देखा। उसने तेन सिंह को बुलाया और उससे पूछा, यहां क्या है और इसे लॉक क्यों रखा है? तेन सिंह ने बताया कि उसे कुछ नहीं मालूम, पर मालिक ने उसको ताला लगा के रखने के लिए कहा है, इसलिए वो बंद है। सोहम ने तेन सिंह को दरवाजा खोलने के लिए कहा। तेन सिंह भागकर चाबी ले आया। दरवाजा खुलते ही एक पतली अंधेरी लॉबी थी। सबने अपनी मोबाइल टॉर्च ऑन कर ली। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में अंदर जाके देखा तो दूसरे छोर पर बहुत बड़ा खूबसूरत कमरा था। वहां भी कई सारी पेंटिंग्स और थोड़ी टूटी हुई मूर्तियां भी थीं। सोहम के फ्रेंड प्रणय ने देखा तो एक कुर्सी पे तस्वीर जैसा कुछ रखा था। वो थक गया था, उसे कुर्सी पे बैठना था। प्रणय ने तस्वीर हाथ में ली पर उस पे काफी धूल चढ़ी हुई थी। प्रणय ने हाथ से थोड़ी धूल छांटी तो उसे किसकी तस्वीर है यह जानने का कौतूहल हुआ। उसने हाथ से थोड़ी और धूल हटाई तो वो भौचक्का रह गया। तस्वीर देखते ही उसने सबको आवाज लगाई और सबको तस्वीर दिखाई। गाइस, सबकी वही हालत थी। वो सब समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी पुरानी तस्वीर सोहम की कैसे हो सकती है, मानो कि साक्षात सोहम उसमें समा गया हो। वो तो कभी यहां आया भी नहीं। सोहम ने अपने पापा को फोन पर ये सारी बातें बताई। नरेश कुमार भी काफी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। नरेश कुमार ने सोहम से कहा कि 1-2 दिन में वो वहां आ रहे हैं। बाद में उन्होंने अपने दोस्त को फोन लगाया और पूछा कि बंगलो उसने किसके पास से खरीदा था। दोस्त ने कहा कि बहुत पुराना किसी जमींदार का बंगलो था, पर चूंकि उसे बहुत पसंद आया तो उसने खरीद लिया था। ऐसा कैसे हो सकता है, यही उलझन में सारा दिन निकल गया। रात को सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सब मन में एक ही सवाल लिए सो गए। रात की अंधेरी खामोशी में बंगलो भी शांत था एकदम। बस बाहर से कुछ पत्तों की सरसराहट की आवाजें आ रही थी। रात के करीब 3 बजे होंगे। एकदम से सोहम की आंख खुल गई। सोहम ने महसूस किया जैसे कोई उसे बुला रहा है। पहले तो उसे लगा कि शायद पूरे दिन में जो हुआ उसकी वजह से उसे ऐसा आभास हो रहा है। वो फिर सोने की कोशिश करने लगा, पर उसे लगा कि यह भ्रम नहीं है, सच में कोई उसे बुला रहा है। सोहम ने उठकर देखा कि उसी कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। वो वहां जाकर देखना चाहता था पर उसे डर लग रहा था। जाऊं ना जाऊं की उलझन में था। तभी एकदम से उसने कोई परछाई देखी। वो शायद एक 20-25 साल की लड़की थी। न जाने क्यों पर सोहम बस उसी की ओर खींचता चला गया। न चाहते हुए भी वो कमरे की तरफ बढ़ता ही चला गया।
वहां कमरे में पहुंचकर देखा तो वो लड़की वही तस्वीर हाथ में थामे उसी कुर्सी पर बैठी थी। न जाने उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी और कशिश भी, जो सोहम को चाहने पर भी बाहर जाने नहीं दे रही थी। आखिर में सोहम ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? और बंद दरवाजे से तुम यहां कैसे आई? क्या कोई चोर रास्ता भी है इस कमरे का? लड़की धीमे से मुस्कुराई और कहा, मुझे नहीं पहचाना? इस तस्वीर को भी नहीं पहचाना? सोहम भौचक्का सा खड़ा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर सोहम का ऐसा हाल देखने के बाद वो सोहम के थोड़ा नजदीक आई। लड़की ने सोहम को बताया कि यह तस्वीर तुम्हारे पिछले जन्म की है। तब तुम्हारा नाम गुंजन था। तुम लोग बहुत अमीर थे। तुम्हारे पापा बहुत बड़े जमींदार थे। मेरे पापा यहां के चौकीदार थे। मैं उनकी बेटी आशा। मैं तुम्हारा सब छोटा बड़ा काम कर दिया करती थी, जैसे कि तुम्हें जगाना, चाय नाश्ता देना, तुम्हारा वो कमरा ठीक करना, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ला देना, वगैरह वगैरह। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। पर तुम इतने बड़े जमींदार के बेटे और मैं मामूली चौकीदार की बेटी, कहां हमारा मेल हो सकता था? हमने साथ जीने मरने का वादा तो किया, मगर यह मुमकिन नहीं था। तुम मेरे साथ रहना चाहते थे पर रह नहीं सकते थे, तो आखिर में तुमने एक रास्ता निकाला। तुम्हारे पापा का यह बंगलो खाली ही पड़ा था, यहां कोई नहीं आता जाता था। तुम मुझे भगाकर यहां ले आए और बस यूं ही हमारे दिन खुशी से निकल रहे थे। तुम्हें जब भी मौका मिलता तुम मेरे पास चले आते और कुछ समय बिताकर वापस चले जाते। ऐसे ही एक बार जब तुम आ रहे थे, रास्ते में ही तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि तुमने वहीं अपना दम तोड़ दिया। मैं तुम्हारा इंतजार करती रही कई दिनों तक। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्यों नहीं आ रहे इतने दिनों से, और अब डर भी लगने लगा था कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। कैसे पता करूं क्या हुआ होगा, यही सोचती रही। कई दिनों बाद मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। तुम्हारे दोस्त सुनील को मेरे बारे में पता चला। मौका मिलते ही वो मुझे ये समाचार देने यहां आया था। ये सुनते ही मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो सुनील ने कहा, तुम वापस अपने घर चली जाओ, या कहो तो मैं तुम्हें कहीं किसी दूसरी जगह काम दिलवा दूंगा। अब यहां रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकती थी। मैंने सुनील से सोचने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा, पर मैं अब एक पल भी जीना नहीं चाहती थी। किसके लिए जीती? कुछ भी तो नहीं बचा था मेरे पास जीने के लिए। और उसी दिन मैंने अपनी जान ले ली। पर मेरी रूह तुम्हारे इंतजार में यहां से जा नहीं पाई। आज तुम मुझे मिल गए हो। मैंने बहुत साल तुम्हारा इंतजार किया है। आज तुम मुझे फिर से मिल गए हो। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। दूसरे दिन सोहम गायब था। वो तस्वीर टूट चुकी थी और उस पे खून के छींटे लगे हुए थे। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।